नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है सूजल जायसवाल और आप देख रहे हैं जेआरएफ विद सूजल। आपका स्वागत है आज की एक नई इंटरेस्टिंग क्लास में। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं जो बता देना चाहता हूँ। हमारी यूनिट 7 के अंतर्गत कुल 21 कहानियाँ हैं, जिसमें से हम 17 कहानियाँ पढ़ चुके हैं और 17 कहानियों की PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल चुका हूँ। अब हमारी 4 कहानियाँ बची हैं, जिसमें से एक कहानी है सिक्का बदल गया, जो हम आज पढ़ने वाले हैं। 3 कहानियाँ और बचेंगी इसके बाद, जिसमें से होगी राजा निर्बंसिया, इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर और लाल पान की बेगम। जल्द ही हम इन 3 कहानियों को भी कंप्लीट कर लेंगे और इन चारों कहानियों की PDF भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। तो कुल मिलाकर यूनिट 7 की 21 कहानियों की PDF आपके पास होंगी। चलिए आज की इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। सिक्का बदल गया। यह कहानी कृष्णा सोबती के द्वारा लिखी गई थी। प्रकाशन एवं संकलन देखते हैं। 1948 में यह कहानी प्रतीक नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। कहानी के पात्र काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। साहनी और साहजी पति पत्नी होते हैं। शेरा नाम का सेवक इनके यहाँ काम करता है। रसूल, थानेदार दाऊद खां, मुल्ला इस्माइल और बेगू पटवारी इत्यादि नाम आपको याद होने चाहिए। शहर की कथा याद रखिएगा, इसमें जबलपुर शहर का वर्णन आया हुआ है और चनाब नदी का जिक्र हुआ है। यह क्वेश्चन कहानी से बन सकता है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसे याद रखिएगा। कहानी का विषय काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से कथनों में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। याद रखिएगा, परिवर्तन का आधार इस कहानी में है। देश विभाजन की पृष्ठभूमि पर आधारित है। विधवा नारी की पराधीनता का मनोवैज्ञानिक चित्रण, शोषक और शोषित का संघर्ष दिखाया गया है। साथ ही में वर्ग संघर्ष का चित्रण भी इसमें देखने को मिलता है। आइए कहानी का सारांश पढ़ते हैं। प्रस्तुत कहानी देश विभाजन की पृष्ठभूमि पर लिखी गई है। सत्ता परिवर्तन मानव को नहीं देखता, देखता है तो सिर्फ सिक्के को। शाहनी रोज सुबह चनाब नदी में नहाने जाया करती थी। एक दिन अचानक उसके मन में भय आने लगा। जमीन, कुआं, मीलों तक फैले हुए खेत, हवेली पर जब उसकी नज़र पड़ती है तो उसका मन अस्वस्थ होने लगता है, क्योंकि पति का देहांत हो चुका है। अब कोई भी उस हवेली का वारिस नहीं है। सिर्फ वह अकेली विधवा स्त्री क्या कर सकती है। दूसरी बात यह भी है कि देश में दंगे हो रहे हैं। देश का माहौल बदल चुका है। धर्म के नाम पर अकेली स्त्री को देखकर कोई भी उसकी जायदाद हड़प सकता है। इस बात का डर भी उसे लगने लगता है। शाहनी हवेली जाने से पहले शेरा के घर पर जाती है, जो उनका विश्वासु व्यक्ति है, जो साहजी का सेवक था। शेरा की मां की मृत्यु के बाद शाहनी ने उसे सहारा दिया था और साहजी की छत्र छाया में पलकर वह बड़ा हुआ। शाहनी जब शेरा के घर पर जाती है तब शेरा हवेली की कोठरी में रखी हुई सोने चांदी की संदूकें चुराने के बारे में सोच रहा होता है। तभी शाहनी उसे दिखाई देती है। शाहनी उसके मन में जो चिंता व डर है उसे बताती है। आज देश का माहौल बदलते ही जो लोग हवेली की मालकिन के सामने नाचते थे, वही आज उस हवेली में लूटपाट करने के बारे में सोच रहे हैं। शाहनी अपने मन की शंका उसे बोलती है कि पिछली रात कलुआ वालों के लोग यहाँ आ गए होंगे। यदि शाहजी जीवित होते तो ऐसा कदापि नहीं होता। शेरा कहता है कि अब कोई कुछ नहीं कर सकता है। शेरा को याद आता है कि किस तरह गांव के लोगों से सूद वसूल करके सोने की बोरियां भरी थी। आज वही लोग उसका बदला ले रहे हैं। शेरा शाहनी को घर तक छोड़ने जाता है, लेकिन उसके मन में अनेकों विचार चल रहे हैं। वे लोग हवेली की तरफ जा रहे हैं। हवेली के सामने पूरा गांव खड़ा है। आज वही रात है जिस दिन शेरा सोना चांदी चुराने वाला था। शाहनी सब समझ रही थी क्योंकि उसने गांव वालों की बातें सुन ली थी। वह सब कुछ जानकर भी अनजान बनी हुई थी। शाहनी को अब हवेली छोड़कर जाना पड़ रहा है। गांव वालों के सामने वह कुछ भी नहीं बोल पा रही। वह हवेली के बाहर आती है। वह किसी पर आरोप नहीं लगाती, दोषारोपण नहीं करती। थानेदार दाऊद खान उसके पास आकर कहता है, अगर हवेली छोड़ने से पहले अपने साथ कुछ सोना चांदी ले जाना चाहती हो तो ले जाइए। शाहनी अपनी संपत्ति से कुछ भी ले जाने के लिए तैयार नहीं होती है। वहाँ खड़े हुए लोग कभी उसके इशारों पर नाचते थे, उसके सामने सर झुकाते थे। शाहनी ने कभी गांव के लोगों को अपने रिश्तेदारों से कम नहीं समझा। आज उनमें से एक भी उसका साथ नहीं दे रहा है। आज वह गांव की भीड़ के सामने बिल्कुल अकेली है। बेगू पटवारी मुल्ला इस्माइल आज शाहनी से नज़रें नहीं मिला पा रहे हैं। शेरा कहता है, बहुत देर हो रही है।
शाहनी यह सुनकर चौंक जाती है। उसका मन बेहद दुखी हो जाता है। आज उसे अपनी ही हवेली में देर हो रही है, जो इस हवेली की मालकिन है। अपनी आंखों के आंसू को पोंछते हुए वह दीर्घ सांस लेती है। भीगी पलकों से हवेली की कुलवधू आज अंतिम दर्शन करते हुए बाहर निकल जाती है। शाहनी ट्रकों की तरफ चली जाती है। वह बूढ़ी और असहाय है। उसका कोई नहीं है। उसका एक जवान बेटा था, किंतु वह भी अब नहीं रहा। वह अब किसके लिए जिएगी, किसके सहारे जिएगी। जब शाहनी ट्रक में बैठ जाती है, तब शेरा शाहनी के पांव छूते हुए कहता है कि वह भी कुछ नहीं कर सका, क्योंकि अब राज पलट गया है, सिक्का बदल गया है। शाहनी सोचती है कि उसके लिए यह सिक्का कभी नहीं बदलेगा, क्योंकि उस सिक्के को वह गांव में छोड़कर चली जा रही है। जब रात को विभाजन के बाद बनाए गए कैंप में वह पहुंचती है, तब रात में लेटे लेटे सोच रही है सिक्का क्या बदलेगा, वह खुद सब कुछ छोड़कर चली आई है। इस कहानी में लेखिका ने कहा है कि किस तरह सत्ता बदल जाने के बाद, दिन बदल जाने के बाद, देश का माहौल बदल जाने के बाद अपने भी पराये हो जाते हैं। जिन पर कभी उपकार किया था, जिन्हें कभी काम दिया था, जिनका कभी सहारा बने थे, सभी लोग साथ छोड़ देते हैं। प्रस्तुत कहानी शोषक और शोषित वर्ग के बीच संघर्ष को बयां करती है। विभाजन के कटु सत्य को उचित तथ्यों के साथ कहानी में प्रस्तुत करने का प्रयास लेखिका ने किया है। वक्त एक जैसा कभी नहीं रहता, यह इस कहानी में दिखाया गया है। और इसी के साथ यह कहानी हमारी समाप्त होती है। ध्यान रखिएगा, इसमें से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है, सिक्का बदल गया का अर्थ क्या होता है। तो याद रखिएगा, सिक्का बदल जाना मतलब सत्ता बदल जाना, देश का माहौल बदल जाना। किस प्रकार से इस तरह से बदल जाने के बाद अपने भी पराये हो जाते हैं, यहाँ पर यह अर्थ लेखिका के द्वारा हमें इस कहानी में समझाया गया है। तो ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है, तो इसका जवाब आप बिल्कुल सही लगा कर आना। इसके अलावा कहानी के पात्रों में से क्वेश्चन बन सकता है, कुछ कथन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो अगर आप इस कहानी को 1 से 2 बार और पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। काफ़ी छोटी सी कहानी है, लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसी के साथ आज की क्लास हमारी ख़त्म होती है। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस कहानी की PDF जल्द ही अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, इसीलिए आप उसे फॉलो कर लें। मिलेंगे जल्द ही एक और नए इंटरेस्टिंग क्लास के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए JRF विद सूजल। नमस्ते।